अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमजद उमर एकेडमी। चैप्टर नंबर 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है और ये दूसरा टॉपिक है। और ग्रेगर जोहान मेंडल मेंडेलियन जेनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, जिसको क्लासिकल जेनेटिक्स भी कहते हैं। एक क्लासिक किस्म की जेनेटिक, एक न्यू और मॉडर्न किस्म की जेनेटिक्स जो बेसिकली लाज हैं मेंडल के, हम उनको स्टडी कर रहे हैं। मेंडल्स लाज ऑफ इनहेरिटेंस, जो उन्होंने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स पाइजम सेटिवम यानी गार्डन पी पे करके डिज़ाइन किए थे, ठीक है, फार्मूलेट किए थे, उन लॉज को स्टडी करने जा रहे हैं। हमारे इस टॉपिक में हम पहला लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। बुनियादी तौर पर ये लॉ मीओसिस के लिए है, यानी मीओसिस के दौरान ये लॉ अप्लाई होता है। और मीओसिस कब होती है? जब गैमीट फार्मेशन होती है, जब मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में ओवोजेनेसिस होती है। फीमेल में ओवा बनते हैं, मेल में स्पर्म बनते हैं, तब ये लॉ अप्लाई होता है ड्यूरिंग मीओसिस। इसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि हर ट्रेट के लिए दो अलील्स होती हैं, हर जीन की दो अलील्स होती हैं, और जब गैमीट फार्मेशन होती है तो अलील्स एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाती हैं। अगर आपके माइंड में हो, चैप्टर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए में हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ी थी। उसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली अलील्स एक दूसरे से सेग्रीगेट नहीं होती, बल्कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं। अलील्स चूँकि क्रोमोसोम्स पर मौजूद होती हैं, सो वो क्रोमोसोम्स के रैमो करम पर होती हैं। अगर क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट होंगे तो अलील्स सेग्रीगेट होंगी। हमने कहा था कि एक ही डिफरेंट जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पर होती हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असार्ट नहीं होती, वो एक दूसरे से सेग्रीगेट नहीं होती, वो एक लिंकेज ग्रुप की शक्ल में इनहेरिट होती हैं। तो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स इसलिए कहते हैं कि अगर दो गैमीट बन रहे हैं तो दोनों प्योर होंगे, एक दूसरे से डिस्टिंक्टिव होंगे, क्लियर होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। एक अलील एक गैमीट में जाएगी, दूसरी अलील दूसरे गैमीट में जाएगी। हर ट्रेट के लिए दो अलील्स हैं, क्योंकि हर ट्रेट के लिए दो क्रोमोसोम होते हैं, एक फादर से आता है, एक मदर से आता है। तो एक अलील, एक जीन हमेशा जोड़ों की शक्ल में होती हैं, जिनको अलील्स कहते हैं। एक अलील हर ट्रेट के लिए मदर से आएगी, एक फादर से आएगी, और दोनों का कलेक्टिव एक्सप्रेशन हमारा वो ट्रेट होगा, हमारी वो फिनोटाइप होगी। तो जब गैमीट बन रहे होते हैं तो ये दोनों अलील्स एक दूसरे से सेग्रीगेट होती हैं, एक दूसरे से सेपरेट आउट होती हैं, और एक गैमीट को एक ही मिलती है। दोनों अलील्स एक गैमीट में नहीं जाती, इसलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो ग्रेगर जोहान मेंडल का एक लॉ है, इसकी स्टेटमेंट देखेंगे कि ये लॉ स्टेट क्या करता है। टू को एग्जिस्टिंग अलील्स फॉर ईच ट्रेट, हर ट्रेट के लिए दो अलील्स हैं जो को एग्जिस्ट करती हैं, जिनका एक ही लोकस होता है। मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर हमारी टंग रोलिंग की जीन है। कुछ लोग रोलर होते हैं जो ऐसे टंग रोल कर सकते हैं, और कुछ नॉन रोलर होते हैं जो टंग रोल नहीं कर सकते। तो इसके लिए दो अलील्स होंगी, एक फादर से आई होगी, एक मदर पे। मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि क्रोमोसोम नंबर 1 पर है टंग रोलिंग की जीन, तो एक अलील मदर से आई है, एक फादर से, दोनों का कलेक्टिव इज़हार होगा। हर ट्रेट, जैसे टंग रोलिंग एक ट्रेट है, हर ट्रेट के लिए दो अलील्स होती हैं जो को एग्जिस्ट करती हैं। टू को एग्जिस्टिंग अलील्स फॉर ईच ट्रेट इन एन इंडिविजुअल। आई एम एन इंडिविजुअल, मेरे में हर ट्रेट के लिए दो अलील्स है, एक फादर से ही, एक मदर से ही है। सेग्रीगेट यानी सेपरेट आउट फ्राम ईच अदर एट मियोसिस, जब मियोसिस 1 हो रही होती है, जब मियोसिस होती है, जिसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट हो जाते हैं, तो दो अलील्स जो एक ही ट्रेट के लिए होती हैं एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाती है। इस तरह सेग्रीगेट होती हैं कि एक गैमीट को एक मिलती है और दूसरे गैमीट को दूसरी मिलती है। सो दैट इस तरह ईच गैमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू अलील्स। दोनों अलील्स जो को एग्जिस्टिंग है मियोसिस या गैमीट फार्मेशन में सेग्रीगेट हो जाएंगी। इस तरह सेग्रीगेट होंगी कि एक गैमीट को उनमें से एक अलील ही मिलेगी। और ये दोबारा दो अलील कब होंगी? मिसाल के तौर पे स्पर्मेटोजेनेसिस में हर गैमीट को एक अलील मिली हर ट्रेट के लिए। ओवोजेनेसिस में हर ट्रेट के लिए एक अलील मिली एक ओवम को। वो स्पर्म और ओवम जब फर्टिलाइज होंगे, जब उनकी फर्टिलाइजेशन होगी,
जब मेटिंग होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, वो फ्यूजन होगी, तो दोबारा दो दो अलील्स हो जाएंगी। एक मदर से आ रही होगी ओवम के ज़रिए, एक फादर से आ रही होगी स्पर्म के ज़रिए। सो अलील्स यूनाइट अगेन, ये दोबारा यूनाइट कर जाती हैं एट रैंडम फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स व्हेन ज़ाइगोट इज़ फॉर्म्ड। जब स्पर्म और ओवम जो है फ्यूज़ होते हैं, ह्यूमन बीइंग की मिसाल लें तो एक फ़ीमेल में एक मंथ में एक ओवम मेच्योर होता है, जिसकी वजह से माहवारी या मेंस्ट्रुएशन भी होती है। मेल में डेली बेसिस पे 20 मिलियन अबव जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस से बनते हैं। तो जब इजैकुलेशन होती है तो 20 मिलियन से अबव एक इजैकुलेशन में स्पर्म्स होते हैं। कौन सा स्पर्म एग के साथ जाके फ्यूज़ करेगा, ये रैंडम है, कोई पता नहीं है वाई वाला या एक्स वाला बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा। रैंडम फर्टिलाइजेशन के दौरान ये अलील्स दोबारा यूनाइट कर जाती हैं, लेकिन वो एक शख्स से नहीं आई होती, वो दो डिफरेंट पेरेंट्स से आई होती हैं। ये है स्टेटमेंट, टू कोएग्जिस्टिंग अलील्स फॉर ईच ट्रेट इन एन इंडिविजुअल segregate from each other during meiosis so that each gametes receive only one of the two alleles. Alleles unite again at random fertilization of gametes when zygote is formed. When sperm and ovum fuse, zygote is formed, जो किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ का पहला डिप्लॉइड सेल होता है। हम थोड़ी सी डिटेल्स की तरफ चलते हैं। ग्रेगर जोहान मेंडल ने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए थे 1854 से 1865, यानी 11 सालों में 42,000 मटर के पौधे उगाए थे, गार्डन पी, जिसको साइंटिफिकली पाइजम सेटिवम कहते हैं। उन्होंने 7 ट्रेट्स मुख्तस किए थे। कल मैंने आपको बताया था प्लांट हाइट एक ट्रेट है और इसकी आगे 2 फिनोटाइप है, टाल और शॉर्ट। इसी तरीके से फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन है 2 ट्रेट्स, सीड कलर और सीड शेप 2 हैं, पोड कलर और पोड शेप, ये 7 ट्रेट्स हैं। 7 ट्रेट स्टडी के, हर एक की 2 फिनोटाइप्स थी, तो टोटल कंट्रास्टिंग फॉर्म्स कितनी बन गई 14 जो है वो। अच्छा, अब जैसे सीड शेप को देखें तो राउंड और रिंकल्ड, गोल और झुर्रियों वाले 2 तरह के सीड्स थे। तो राउंड का राउंड से क्रॉस करवाया, राउंड पैदा करवाए। रिंकल्ड का रिंकल्ड से क्रॉस करवाया, रिंकल्ड पैदा किए। ट्रू ब्रीडिंग या प्योर ब्रीडिंग, सही उल नस्ल, ऐसे प्लांट्स होते हैं या ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेल्फ फर्टिलाइज करवाए जाएं तो हमेशा पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑफ स्प्रिंग्स पैदा करें, उनको प्योर ब्रीडिंग या ट्रू ब्रीडिंग या सही उल नस्ल या असील उल नस्ल कहते हैं। स्टूडेंट्स देखें, प्योर ब्रीडिंग, राउंड का राउंड से क्रॉस करवाया, राउंड पैदा करवा लिया। रिंकल्ड का रिंकल्ड से क्रॉस करवाया, रिंकल्ड। सीड शेप के लिए 2 वेराइटीज़ पैदा कर ली। टाल का टाल से टाल पैदा करवाए, शॉर्ट का शॉर्ट से शॉर्ट पैदा करवाए। पोड की शेप 2 तरह की थी, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, फूली हुई और पिच की हुई। इन्फ्लेटेड का इन्फ्लेटेड से इन्फ्लेटेड पैदा करवा लिए और कंस्ट्रिक्टेड का कंस्ट्रिक्टेड से 14 प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज़ या ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ पैदा कर ली। ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी इज़ दैट वेराइटी विच upon सेल्फ फर्टिलाइजेशन, राउंड का राउंड से ही करवाया जाए, ऑलवेज प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, यानी राउंड का राउंड से करवाए तो हमेशा राउंड पैदा हो, कभी भी रिंकल्ड पैदा ना हो, तो हम कहेंगे ये राउंडनेस प्योर ब्रीडिंग है। तो मेंडल ने 14 प्योर ब्रीडिंग या ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ पैदा कर ली। उसके बाद मोनो हाइब्रिड, मोनो 1 हाइब्रिड दोगला। अब ट्रू ब्रीडिंग के उल्टा है ये लफ्ज़, जिसमें मोनो हाइब्रिड उस जानदार को कहते हैं जिसके पेरेंट्स एक ट्रेट में डिफरेंट हो। मिसाल के तौर पे राउंड सीडेड प्लांट का रिंकल्ड सीडेड प्लांट के साथ जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 जो बच्चा पैदा होता है वो मोनो हाइब्रिड कहलाता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स एक ट्रेट में डिफरेंट थे। द ऑफस्प्रिंग whose parents were different in one trait only is called as monohybrid। तो स्टूडेंट्स, मोनोहाइब्रिड, मेंडल ने यहाँ पे कुछ सिंबल्स यूज़ किए। राउंड का जब रिंकल्ड से क्रॉस करा रहे थे तो उन्होंने इसको P1 फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन का नाम दिया, फर्स्ट पेरेंटल एंड फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ज़रा ये क्रॉस देखिएगा, ये देखिए, ये राउंड है मेल फ़र्ज़ करें, ये रिंकल्ड है फीमेल, ठीक है। राउंड कैपिटल आर दोनों अलील्स कैपिटल आर है, क्योंकि ये प्योर ब्रीडिंग है। प्योर ब्रीडिंग वो होता है जिसमें दोनों अलील्स होमोजाइगस होती हैं। कल मैंने आपको ये दोनों टर्म्स बताई थी। अगर एक जीन जोड़े की दोनों अलील्स सेम हों तो होमोजाइगस, अगर एक जीन जोड़े की दोनों अलील्स डिफरेंट हों तो हेट्रोजाइगस। ये मेल है, ये फीमेल है। इसके 2 तरह के, अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि एक ट्रेट जैसे सीड शेप के लिए 2 अलील्स हैं, ये सेग्रीगेट हो जाएंगी, ये एक गैमीट में जाएगी, ये दूसरे, चूँकि दोनों एक ही तरह के बनेंगे इसलिए हमने एक दफ़ा लिखा है। ये 2 अलील्स है, ये सेग्रीगेट हो जाएंगी, एक गैमीट में एक जाएगी, दूसरे में दूसरी जाएगी, इनको एक ही बार लिख लिया क्योंकि दोनों एक तरह की है।
तो ये गैमीट्स बन गए जी। दो इधर आर आर कर ले, दो स्मॉल आर, ये इसको फर्टिलाइज करेगा तो ये अब मोनोहाइब्रिड है, क्योंकि इसके पेरेंट्स एक ट्रेट में डिफर कर रहे थे। ये F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फीलियल बच्चों को कहते हैं, ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब स्टूडेंट्स आगे अगर हम देखें तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट, मेंडल ने देखा कि जब राउंड सीडेड और रिंकल सीडेड का क्रॉस करवाया गया, क्रॉस का यहाँ मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, क्रॉस मेटिंग है, तो तमाम राउंड सीडेड प्लांट पैदा हुए। उन्होंने कहा कि राउंडनेस रिंकल्डनेस के ऊपर डोमिनेंट है, वो ट्रेट जो F1 में अपीयर होता है वो डोमिनेंट ट्रेट है, और जो हाइड हो जाता है, जो दब जाता है, जो छुप जाता है, वो रिसेसिव ट्रेट है। रिसेसिव का मतलब हाइड हो जाना, डोमिनेंट का मतलब गालिब आ जाना। तो F1 में सारे के सारे राउंड थे, तो उन्होंने कहा राउंडनेस इज़, यहाँ पे उन्होंने सिंबल्स भी वजह किए। उन्होंने कहा कि जो डोमिनेंट ट्रेट है, जैसे राउंड रिंकल्ड पे डोमिनेंट है तो राउंड का पहला लेटर R ले, डोमिनेंट के लिए कैपिटल R और रिंकल्ड के लिए स्मॉल r यूज़ करें। ये सिंबल्स भी जो मैंने यूज़ किए हुए हैं ये इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स, अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ F1, ये F1 मेल है, ये F1 फीमेल। स्टूडेंट्स यहाँ पे रुक के एक मैं आपको बात बताऊँ, अरिस्टोटल या अरस्तु का नज़रिया ये था कि फादर जो है वो नए पैदा होने वाले बच्चे की तमाम जीन्स देता है, मदर तो डेवलपिंग बच्चे को सिर्फ रूम या हाउस फ्राहम करती है। तो मेंडल ने जब ये क्रॉस करवाया तो राउंड था मेल और रिंकल थी फीमेल, F1 सारे राउंड पैदा हुए। तो मेंडल के ज़हन में अरिस्टोटल का वो नज़रिया आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेल की तरह के सारे बच्चे होंगे राउंड, फीमेल तो रूम फ्राहम कर रही है। तो उन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया। रेसिप्रोकल का मतलब होता है ऐसा क्रॉस जिसमें अंडर स्टडी ट्रेट को बदल दिया जाए। मिसाल के तौर पे राउंड ले ली फीमेल और रिंकल्ड ले लिया मेल, बच्चे फिर भी राउंड पैदा हुए। तो मेंडल ने यहाँ अरिस्टोटल का वो नज़रिया गलत साबित किया। उन्होंने कहा कि ये ट्रेट पर डिपेंड करता है कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव। अगर वो डोमिनेंट है तो F1 में आएगा, अगर वो रिसेसिव है तो नहीं आएगा। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेल में है या फीमेल में, ट्रेट मेल में हो या फीमेल में, अपीयर ज़रूर होता है अगर वो डोमिनेंट। और ये डोमिनेंस कंप्लीट डोमिनेंस थी। आगे चल के हम डोमिनेंस रिलेशंस एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे 4 तरह की डोमिनेंस होती है, ये कंप्लीट डोमिनेंस है स्टूडेंट्स। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ F1, ये देखें R कैपिटल और स्मॉल r, ये मोनोहाइब्रिड है, इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। दो मोनोहाइब्रिड्स के दरमियान क्रॉस फर्टिलाइजेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट में डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। याद रखना है आपने, यहाँ पे सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये मोनोहाइब्रिड है, F1 into F1, ये दोनों मोनोहाइब्रिड्स हैं, इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये हेट्रोगैमेटिक है, ये आपको पता है होमोगैमेटिक था जो एक ही तरह की गैमीट्स पैदा करता है, इसीलिए हमने सिर्फ एक कैपिटल R लिखा है। ये भी होमोगैमेटिक था, दोनों लील एक तरह की, तो हमने एक ही गैमेट लिखा है। लेकिन ये हेट्रोगैमेटेड है, कैपिटल R और एक स्मॉल r, ये भी हेट्रोगैमेटिक है, कैपिटल R स्मॉल r। अब स्टूडेंट इसको समझने के लिए पुनट नामी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पुनट स्केयर एक दिया था। ये स्केयर जो है इसमें एक तरफ हम मेल के गैमीट्स लिख लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये मेल के लिए सिंबल है जेनेटिक्स में, और ये फीमेल के लिए कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R। इधर मेल, मैं आमतौर पे स्टूडेंट्स को कहता हूँ मेल को ऊपर लिखें और फीमेल को साइड पे लिखें, ये R और ये R मिलेगा। तो ट्रू ब्रीडिंग राउंड या होमोजाइगस राउंड, जिसकी दोनों लील्स कैपिटल R है तो होमोजाइगस राउंड, कैपिटल R स्मॉल r, ये भी राउंड होगा क्योंकि राउंड रिंकल्डनेस पे डोमिनेंट है। लेकिन ये हेट्रोजाइगस राउंड, ये भी कैपिटल R स्मॉल r, हेट्रोजाइगस राउंड, स्मॉल r, ये होमोजाइगस रिंकल्ड। अब स्टूडेंट्स आपने देखा F2 जनरेशन, सेकंड फीलियल, दूसरी औलाद, दूसरी नस्ल, इसमें एक होमोजाइगस राउंड है, एक जो है वो होमोजाइगस राउंड है, दो जो है वो हेट्रोजाइगस राउंड है, और एक होमोजाइगस रिंकल्ड है। इसको बोलते हैं जीनोटिपिक रेशो। ये जीनोटाइप है, जीन्स क्या बता रही हैं कि ये होमोजाइगस है, ये दोनों हेट्रोजाइगस हो, ये भी होमोजाइगस, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव, सो 1 to 1, ये जीनोटिपिक रेशो। लेकिन इसकी फिनोटाइप देखें, ये भी राउंड, ये भी राउंड, ये भी राउंड, क्योंकि राउंड रिंकल्डनेस पे डोमिनेंट है, तो ये 3 बन रहे हैं और ये 1, तो ये फिनोटिपिक रेशो 3:1 आएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स मेंडल ने सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ F2 भी करवाई। अब ये भी राउंड है, ये जो राउंड है ये हमेशा राउंड पैदा करते हैं, इसलिए मेंडल कहते हैं ये होमोजाइगस राउंड है, ये ट्रू ब्रीडिंग की तरह के हैं। ये और ये 3:1 में पैदा करते हैं, जैसे ये वाले थे, ये वही तो हैं बेसिकली, 3:1 में राउंड और रिंकल्ड पैदा करते हैं। तो उन्होंने कहा ये हेट्रोजाइगस राउंड है, ये F1 की तरह के राउंड है और ये P1 की तरह के राउंड है।
और ये F3 में 1/3 ऑफ राउंड जो है वो क्या पैदा करते हैं, राउंड ही पैदा करते हैं। 2/3 राउंड जो है वो क्या पैदा करते हैं, 3:1 में राउंड और रिंकल्ड पैदा करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम मेंडल्स इंटरप्रिटेशन देखेंगे, मेंडल ने क्या तशरीह की इन एक्सपेरिमेंट्स की। मेंडल कहते हैं कि हर जानदार में हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं जिनको एलिमेंटन का नाम दिया उन्होंने, जिनको आज हम अलील के नाम से जानते हैं। मेंडल कहते हैं हर ट्रेट के लिए 2 अलील्स हैं, एक अलील फादर से आती है, एक अलील मदर से आती है। ये अलील लफ्ज़ मेंडल यूज़ नहीं करते, ना ही जीन। जीन जो वर्ड है इसको बाद में जॉनसन नामी साइंटिस्ट ने कॉइन किया था, पहली मरतबा इस्तेमाल किया था। वो तो फैक्टर या हेरिडिटरी फैक्टर लफ्ज़ यूज़ करते हैं या एलिमेंटन। मेंडल के मुताबिक हर ट्रेट के लिए 2 एलिमेंटन या 2 फैक्टर्स हैं जो गैमीट फार्मेशन या मियोसिस के दौरान एक दूसरे से इस तरह सेग्रीगेट हो जाते हैं कि हर गैमीट को उनमें से एक फैक्टर मिलता है। ये फैक्टर दोबारा यूनाइट होते हैं जब फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट बनता है। यहाँ पे उन्होंने लॉ डिवाइस किया। उन्होंने कहा कि जानदार एक जीन पेयर के लिए होमोजाइगस हो सकते हैं या हेट्रोजाइगस हो सकते हैं। अगर एक जानदार में एक जीन जोड़े की दोनों अलील एक जैसी हों, जैसे ये है, तो वो इसके लिए होमोजाइगस होता है। अगर एक जानदार में एक जीन जोड़े की दोनों अलील्स डिफरेंट हो तो वो इसके लिए हेट्रोजाइगस होता है। F1 क्रॉस के बारे में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि F1 क्रॉस में ये हेट्रोजाइगस था, फीमेल भी हेट्रोजाइगस थी और 2 डिफरेंट गैमीट्स बने। यहाँ पे भी 2 डिफरेंट ओवा बने, यहाँ स्पर्म बने। जब इस स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज़ किया तो ये होमोजाइगस राउंड बना। जब इसने इसको फर्टिलाइज़ किया तो हेट्रोजाइगस राउंड। जब इस स्पर्म ने इस ओवम को फर्टिलाइज़ किया तो हेट्रोजाइगस राउंड। जब इसने इसको फर्टिलाइज़ किया तो होमोजाइगस रिंकल्ड पैदा हुआ। 3:1 फिनोटिपिक रेशो, 1:1 जीनोटिपिक रेशो। F2 क्रॉस के बारे में वो क्या कहते हैं, F2 क्रॉस के बारे में मेंडल्स कहते हैं कि 1/3 जो राउंड है वो हमेशा राउंड पैदा करेंगे, वो ट्रू ब्रीडिंग की तरह के हैं। 2/3 राउंड, टोटल 3 है ना राउंड, 2/3 जो राउंड है वो 3:1 में पैदा करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मेंडल के ज़हन में बात आई कि ये भी राउंड था P1 में और ये भी राउंड, सारे P1 में राउंड थे, F1 में राउंड थे। ये राउंड और ये राउंड डिफरेंट हैं। ये बात उनके ज़हन में क्यों आई, क्योंकि ये राउंड हमेशा रिंकल्ड के साथ क्या पैदा करता है, राउंड, लेकिन ये राउंड आगे रिंकल्ड भी पैदा कर रहा है। तो इसके लिए उन्होंने एक टेस्ट क्रॉस डिवाइस किया। अब देखें ना, राउंड, ये भी राउंड है और ये भी राउंड है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये होमोजाइगस राउंड है और ये हेट्रोजाइगस राउंड है। इसके लिए टेस्ट क्रॉस, यानी एक डोमिनेंट फिनोटाइप है, उसकी जीनोटाइप देखनी है कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। इसके लिए टेस्ट जो डिवाइस किया, जो फार्मूलेट किया मेंडल ने, उसका नाम रखा टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, क्रॉस करवाना है और टेस्ट करना है। स्टूडेंट्स टेस्ट क्रॉस में क्या किया जाता है, उसी ट्रेट की जो रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव है उसके साथ क्रॉस कराया जाता है। ये देखें, हम सीड शेप की बात करें ना तो इधर भी रिंकल्ड है उधर भी रिंकल्ड। अब जो राउंड है या तो वो कैपिटल आर होगा या वो कैपिटल आर स्मॉल होगा, या वो होमोजाइगस होगा या वो हेट्रोजाइगस। केस 1 देखिए, अगर वो होमोजाइगस है तो उसके सिर्फ एक ही तरह के गैमीट बनेंगे क्योंकि दोनों अलील्स अलग अलग हो जाएंगी। कैपिटल आर तो एक ही दफ़ा लिख लिया, इसके भी एक ही तरह की, तो ये इसको फर्टिलाइज करेगा तो 100% राउंड पैदा होंगे। अगर डोमिनेंट फिनोटाइप होमोजाइगस है तो हमेशा वो डोमिनेंट ट्रेट ही पैदा करेगी, एक भी रिसेसिव ट्रेट पैदा नहीं करेगी। लेकिन अगर वो हेट्रोजाइगस है तो स्टूडेंट्स ये हेट्रोगैमेटिक होगा, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, ये हमेशा स्मॉल आर ही पैदा करेगा। ये इसको फर्टिलाइज करेगा तो राउंड, ये इसको फर्टिलाइज करेगा तो रिंकल्ड। 50% राउंड और 50% रिंकल्ड, यानी 50% डोमिनेंट फिनोटाइप केस 2 में और 50% रिसेसिव। अगर 50% रिसेसिव आ जाए तो इसका मतलब ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट था, ये F1 वाला था। और अगर 100% राउंड पैदा हो तो इसका मतलब ये होमोजाइगस डोमिनेंट था, ये P1 वाला राउंड था। स्टूडेंट्स ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिफाइन करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, 2 कोएग्जिस्टिंग एलील्स फॉर ईच ट्रेट इन एन इंडिविजुअल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन और ड्यूरिंग मियोसिस। ये आप मियोसिस की जगह गैमीट फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। So that each gamete receives only one of the 2 alleles. Alleles unite again during random fertilization when the zygote is formed. उसके बाद आप ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज, मोनोहाइब्रिड क्रॉट, डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स, सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ F1, सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ F2, जीनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो, मेंडल्स इंटरप्रिटेशन, जॉनसन का नाम, पुनट स्केयर, और ये क्रॉस लिखेंगे और
टेस्ट क्लास एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसकी डेफिनेशन, इसका प्रोसीजर और केस 1 और केस 2 ये एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। मैंने इस टॉपिक में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और टेस्ट क्लास 2 लॉन्ग क्वेश्चंस जो बड़े इंपॉर्टेंट है आपको क्लियर किए हैं। ये है मेंडल की क्लासिकल जेनेटिक्स, ये है रिजल्ट्स ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स के। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में टोटल 3 लॉज हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दोनों ग्रेगर जॉन मेंडल के, और हार्डी वेनबर्ग लॉ हार्डी वेनबर्ग का है। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक।